वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज एक रिक्रूटमेंट निकाल के आया है ऑटोकास्ट लिमिटेड का तरफ से। ये ऑटोकास्ट लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये एक पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये केरला गवर्नमेंट का अंडर है, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट जॉब है। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डिटेल्स लेफ्ट साइड में है, तो क्लिक करके देखते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑटोकास्ट लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ केरला अंडरटेकिंग का है। एडवर्टाइज नंबर AKL 0012020 नवंबर 2020 में ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। तो आप देख सकते हैं द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन लिंक विल ओपन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ओपन हुआ है 4 नवंबर से ओपन हो गया सुबह 9 बजे से, और इसका लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 15 नवंबर है, ठीक है। तो ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, सिर्फ 9 दिन बचा है। तो जो आज का वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद जल्दी आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेना। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड देयर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। कैंडिडेट को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा, जो 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा। रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। और जो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है, एसेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो जब भी आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो, ठीक है। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मस्ट भी JPEG। जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर होगा JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और साइज फोटोग्राफ का होना चाहिए 200 KB का बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए वो 50 KB का बीच में होना चाहिए। द कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट सेल बी आइदर इन JPEG फॉर्मेट। जो सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा वो JPEG फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसका साइज 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका बाद देखते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट क्या है। तो फर्स्ट पोस्ट कंपनी सेक्रेटरी कम मैनेजर फिनेंस, इसके लिए एक पोस्ट है। CA/ICWA विथ CS एंड मेंबरशिप विथ ICSI। आप लोग को क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल एटलीस्ट आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसका अपर एज लिमिट 45 ईयर्स। इंजीनियर M3 ग्रेड मेटालर्जी का, इसके लिए 3 पोस्ट है। BTech इन मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। जो BTech किया है मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग से एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेटालर्जिकल लेबोरेटरी ऑफ ए रेपुटेड फेरस फाउंडरी, ठीक है। और इसके लिए 36 ईयर अपर एज लिमिट है जनरल वालों के लिए। इंजीनियर M3 ग्रेड डिज़ाइन के लिए एक पोस्ट है। BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो स्टूडेंट BTech किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, अगर 60% मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 3D मॉडलिंग एंड कास्टिंग सिमुलेशन में आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 36 ईयर्स इसका अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर इन M1 ग्रेड, इसके लिए इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। 2 पोस्ट है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। जो स्टूडेंट डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए उसके लिए। और आप लोग को 1 साल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 36 ईयर्स इसका अपर एज लिमिट है। असिस्टेंट इंजीनियर इन M1 ग्रेड सिविल, इसके लिए एक पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा से, ठीक है। और इसके लिए 60% मार्क्स चाहिए, और 1 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस है। 36 ईयर्स इसका अपर एज लिमिट है। असिस्टेंट ऑफिसर इन M1 ग्रेड, इसके लिए 3 पोस्ट है। BSc केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स। केमिस्ट्री से BSc होना चाहिए, और 60% मार्क्स एटलीस्ट आप लोगों को होना चाहिए, और 1 साल का इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसके लिए अपर एज लिमिट 36 ईयर्स है। नेक्स्ट पोस्ट स्किल्ड वर्कर इन G7 ग्रेड CNC मशीन ऑपरेटर, इसके लिए 4 पोस्ट है। ITI मशीनिस्ट होना चाहिए, ITI मशीनिस्ट पास होना चाहिए, और कॉम्प्लीटेड 1 साल का अप्रेंटिस आप लोग को होना चाहिए, और मशीनिस्ट विथ मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन मशीन शॉप, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए मशीन शॉप में, और एटलीस्ट 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए CNC मशीन ऑपरेशन में, और इसके लिए अपर एज लिमिट है 36 इयर्स। स्किल्ड वर्कर ट्रेनी मशीनिस्ट के लिए, इसके लिए 3 पोस्ट है। ITI होना चाहिए, और 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मशीन शॉप से, इसके लिए 36 ईयर्स अपर एज लिमिट है। स्किल्ड वर्कर टर्नर, इसके लिए 2 पोस्ट है। ITI टर्नर मतलब ITI से टर्नर ट्रेड होना चाहिए, और 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 साल का मशीन शॉप का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके लिए 36 अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट स्किल्ड वर्कर ट्रेनी फाउंड्री मैन या मोल्डर के लिए पोस्ट है।
2 पोस्ट है, एक मुस्लिम के लिए और एक एलसी के लिए। तो ये जो पोस्ट है, पहले जो पोस्ट था 2-3 करके जो पोस्ट थे, ये सभी अनरिजर्व के लिए पोस्ट था, ठीक है। ये जो स्किल्ड वर्कर ट्रेनिंग फाउंड्री मैन और मोल्डर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ITI फाउंड्री मैन या मोल्डर ट्रेड से आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए और 1 साल का एटलीस्ट आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी फाउंड्री या हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से, ठीक है। और 36 ईयर्स इसका लास्ट डेट है। नेक्स्ट एंड लास्ट पोस्ट स्किल्ड वर्कर ट्रेनिंग स्पेशल रिक्रूटमेंट एसटी के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट है, 2 पोस्ट है इसमें। एसटी के लिए 2 पोस्ट है, ITI फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर, फाउंड्रीमैन, मोल्डर, कॉम्प्लीटेड अप्रेंटिस। मतलब ITI से जो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर, फाउंड्रीमैन, मोल्डर, जो भी ट्रेड से आप पास किए हैं, ITI पास किए हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग का 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए और आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फाउंड्री या हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से। और इसके लिए लास्ट डेट है 41 ईयर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, जब अपॉइंटमेंट होगा तो पहले से ये जो 3 पोस्ट है परमानेंट होगा और जो 4th 5th है उसके लिए पहले 1 साल का ट्रेनिंग चलेगा, तब 10,000 करके आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल के बाद जब आप लोगों का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तब आप लोगों का ओरिजिनल जो सैलरी है ग्रेड पे का अनुसार आप लोगों को मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर वाला पोस्ट में भी सेम है, 10,000 करके पहले स्टाइपेंड मिलेगा। 6 में भी सेम है। और अगर हम लोग देखेंगे स्किल्ड वर्कर इन G7 ग्रेड के लिए भी सेम परमानेंट से पहले से रिक्रूटमेंट होगा। और बाकी जो पोस्ट है स्किल्ड वर्कर ट्रेनिंग मशीनिस्ट, टर्नर, फाउंड्रीमैन या मोल्डर या स्पेशल रिक्रूटमेंट एसटी के लिए जो पोस्ट है इसके लिए पहले 1 साल का आप लोगों का ट्रेनिंग चलेगा, 7,500 रुपया करके आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा। और उसका बाद से आप लोगों का G7 ग्रेड पे, मतलब ग्रेड पे के अनुसार आप लोगों को सैलरी मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर, वो भी देख सकते हैं। और सिलेक्शन मेथड इसका क्या होगा, पहले आप लोगों का जो एप्लीकेशन होगा वो आप लोगों को स्क्रूटिनी होगा, उसका बाद आप लोगों को जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको रिटन टेस्ट में बुलाएगा या इंटरव्यू में बुलाएगा। रिटन टेस्ट होने के बाद जो स्टूडेंट रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसका एक शॉर्ट लिस्ट होगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जिसका स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद जिसका ग्रुप डिस्कशन है वो ग्रुप डिस्कशन होगा, या इंटरव्यू है तो इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। पहले आप लोगों का जो पोस्ट का परमानेंट रिक्रूटमेंट है पहले से आप लोगों को परमानेंट सैलरी मिलेगा, और जो पोस्ट का पहले ट्रेनिंग रहेगा वो सभी के लिए अलग से एक फीस आप लोगों को दिया जाएगा जो स्टाइपेंड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी, ये जो फॉर्म फिलअप करने के लिए फॉर ईच पोस्ट, एक पोस्ट के लिए 500 रुपया लगेगा जो जनरल वालों कैंडिडेट है, और SC और ST वालों कैंडिडेट के लिए कॉन्सेशन रहेगा 250 रुपया आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये था एक रिक्रूटमेंट जो PSU का रिक्रूटमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक रिक्रूटमेंट है जो केरला गवर्नमेंट का तरफ से रिक्रूटमेंट आया है। तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, जो स्टूडेंट ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अंदर आता है वो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से फॉर्म को अप्लाई कर देना। तो ऑथेंटिक न्यूज़ और प्रॉपर न्यूज़ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।